नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग में। कला और संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। ये हमें हमारी जड़ों से तो जोड़ती ही है, भविष्य की राह भी दिखाती है। आज के कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव हम देखेंगे। साथ ही रंग तरंग के जरिए आपको हम सराबोर करेंगे भारत की कला संस्कृति के रसों, रागों और रंगों के से। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। यकीनन एक कलाकार एक ऐसा जादूगर होता है जो निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित कर देता है। इस काले संगमरमर को एक आर्टिस्ट ने अपने हथौड़ा छेनी से एकदम जीवित कर दिया है। यहीं पर बात करना चाहेंगे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे की, जिन्हें स्वर योगिनी का खिताब दिया गया, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी गायकी से, अपनी कला से निर्जीव शब्दों को भी हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो स्थान उन्होंने खाली किया है उसे भरना नामुमकिन है। हाल ही में उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको ले चलते हैं। बीते हफ्ते राजधानी नई दिल्ली में स्वर योगिनी नामक एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से महान गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को श्रद्धांजलि दी गई। शाम की पहली प्रस्तुति पंडित हरीश तिवारी द्वारा रही, जिन्होंने मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया। उन्होंने डॉक्टर अत्रे की कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाएं प्रस्तुत की। उनका साथ तबले पर दिया विनोद लेले और हारमोनियम पर विनय मिश्रा ने। कलाकारों ने एक बेहद मनोरम संगीतमय अनुभव सुनिश्चित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा नृत्य प्रभा। जो कि प्रसिद्ध विदुषी शोभना नारायण और उनकी मंडली द्वारा निर्देशित एक विशेष रूप से तैयार की गई कथक प्रस्तुति थी। इस प्रस्तुति के जरिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत और नृत्य के बीच बेहद सहज तालमेल को प्रदर्शित किया। और डॉक्टर अत्रे को अपने अंदाज में याद किया। डॉक्टर प्रभा अत्रे को श्रद्धांजलि देने और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए राजधानी दिल्ली में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वर योगिनी डॉक्टर प्रभा अत्रे एक बेहद प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। किराने घराने से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर प्रभा अत्रे को संगीत के क्षेत्र में उनके शोध और योगदान के लिए सराहा जाता है। उन्होंने संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। उन्नीस सौ 1990 में उन्हें पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका गायन बेहद उत्कृष्ट और हृदय स्पर्शी माना जाता है। उन्होंने अपनी एक अनूठी संगीत शैली बनाई। एक शिक्षाविद, शोधकर्ता, संगीतकार और लेखक डॉक्टर प्रभा अत्रे ने संगीत के क्षेत्र में शोध का योगदान दिया और उसे पुस्तक के रूप में भी संकलित किया।
यकीनन इस कार्यक्रम में परंपरा और नवीनता का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में संगीत पारखी, विद्वानों और कला क्षेत्र के दिग्गज लोगों ने शिरकत की। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत की शास्त्रीय संगीत की शाश्वत विरासत और भव्यता की एक बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिली हाल ही में राजधानी दिल्ली में आयोजित भीलवाड़ा सुर संगम शास्त्रीय संगीत महोत्सव में। यहाँ पर देश भर से आए दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया और 1000 से ज़्यादा दर्शकों की मौजूदगी ने इस बात की पुष्टि की कि आज के दौर में भी भारत के शास्त्रीय संगीत के कदरदानों की कोई कमी नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुप्रतीक्षित वार्षिकोत्सव भीलवाड़ा सुर संगम का 12वां संस्करण भव्यता के साथ संपन्न हुआ। नई दिल्ली स्थित कमानी ऑडिटोरियम में श्रोताओं ने संगीत की उत्कृष्टता के इस 2 दिवसीय उत्सव का आनंद उठाया। उत्सव में सुर एवं संगीत की दुनिया के दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की। उत्सव भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के अपने प्रयास में सफल रहा। पंडित प्रत्यूष बैनर्जी के सरोद वादन की प्रस्तुति यादगार रही। सुर एवं लय के अनूठे संगम ने सभी संगीत पारखियों का दिल जीत लिया। भीलवाड़ा सुर संगम जो कि 12 सालों से ये कर रहे हैं और इस बार मुझे मौका मिला है यहाँ पे आके दिल्ली के ऑडियंस के सामने कुछ पेश करूँ। मैं बहुत खुश हूँ और ये कल भी मैंने आया था, बहुत अच्छा गाना बजाना हुआ। आज यहाँ पे भीलवाड़ा सुर संगम में आके बहुत आनंदित मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में हर बार बजा के मुझे बहुत सभी श्रोताओं से मुझे बहुत क्या कहूँ आशीर्वाद, प्यार, प्रोत्साहन मिला है। ग्रैंड फिनाले के लिए पंडित उल्हास कशालकर ने गायन प्रस्तुति दी। शास्त्रीय रागों के साथ उनके कालातीत प्रदर्शन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दो दिवसीय उत्सव में 1200 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी के साथ भीलवाड़ा सुर संगम का एक और संस्करण बेहद सफल रहा। 12-13 साल पहले हम लोग के दिमाग में आया कि दिल्ली में ये को प्रेरणा मेरे को मिली थी। एक आपको याद हो ITC संगीत सम्मेलन हुआ करता था आज से बहुत साल पहले, इसी तरह के होता था 3 या 4 दिन का, फिर फॉर सम रीज़न दे विड्रू। तो उस पैटर्न को मेरे को कॉपी करना था, तो हमने 12 साल पहले शुरू किया और ये एक्सेप्ट द 2 years ऑफ कोविड ये कंटिन्यूसली हर साल हम करते हैं। फॉर्मेट मोरलेस यही होता है, 2 दिन का होता है और दोनों दिन एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और एक वोकलिस्ट, तो टोटल 4 लोग आते हैं।
प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इनका आर्टिस्ट लाइनअप बहुत ही अच्छा होता है और बड़े बड़े उस्तादों को, पंडितों को ये बुलाते हैं और जो क्लासिकल म्यूज़िक समझने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जहाँ सब आके बड़े आर्टिस्ट को सुनने का मौका मिलता है। श्रोताओं को परंपरा, कला एवं भारतीय रागों की खूबसूरती का यादगार अनुभव देते हुए उत्सव ने शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मंच के रूप में अपनी पहचान को मजबूती दी। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बेहद खास प्रदर्शनी में, कॉन्टूर्स ऑफ अ सोल, अ स्कल्पचरल जर्नी। आर्टिस्ट प्रमोद मान के 3 दशकों से ज़्यादा के अनुभव को, यात्रा को आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इन ब्रॉन्ज स्टैचू से। 1989 से लेकर 1995 के बीच इन ब्रॉन्ज स्टैचूज़ को प्रमोद मान ने बनाया है और अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसमें उनकी यात्रा और जो उनकी मेहनत रही, जो उनका अथक प्रयास रहे कुछ और बहुत बेहतर करने का, यानी कि उनके इम्परफेक्शंस वो इन ब्रॉन्ज स्टैचूज़ को और भी ज़्यादा ख़ास बनाते हैं। इस तरह के क्रिएशन आपको दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। इस तरह की सफाई, जिस तरह से हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये वो कलाकार हैं, ये वो कला है जो इन अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्टों को सही तौर पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। और इस प्रदर्शनी में और भी कई खास स्कल्पचर्स हैं जो आपका ध्यान ज़रूर आकर्षित करेंगे। खास तौर पर प्रमोद मान ने काले संगमरमर पर काम किया है, यानी कि ब्लैक मार्बल। ब्लैक मार्बल को उन्होंने हथौड़ी का इस्तेमाल करते हुए ठोक ठोक कर, बहुत ही समय लगता है इस तरह के किसी भी स्कल्पचर को बनाने में जो यहाँ पर बनाएगा। और अगर आप मेरी बात माने तो काले संगमरमर का इतना जीवित रूप शायद ही आपने कभी देखा होगा। यकीनन किसी भी आर्टिस्ट के काम में उसकी जीवन यात्रा, उसके अनुभवों की साफ तौर पर झलक देखी जा सकती है। क्या खास है इस प्रदर्शनी में, और आइए जानते हैं आर्टिस्ट प्रमोद मान से। ये जो इस स्कल्पचर मैंने 91 और 92, 93 के ब्रोंज के स्कल्पचर, और अपना जो अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको ना कि मैंने प्रस्तुत किया है। काला मार्बल है, इसमें जो टेक्सचर है वो टेक्सचर और जो एक लाइन का लीनियर जो क्वालिटी है वो है ना कि मेरे को देखने को अच्छा लगता है मेरे को। ये मैं है ना कि 88 से कॉलेज पार्ट से पाउस होने के बाद तो मैं अभी तक कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। वो तो ना कि आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो मैं है ना कि अंदर से फील करता हूँ। जैसे बरसात में जो बादलों का वो होता है ना, ये बादलों का अट्रैक्शन होता है, या ये वाइट बादल, फिर वो ब्लैक बादल, उसका ना कि मेरे को ऐसा फील होता है कि जो मेरे अंदर से फील वो है ना, वही करता हूँ मैं। मान जी के काम में मेरे को बहुत ही दिलचस्पी है और उनके काम में बहुत ही मेहनत की हुई है। उन्होंने प्रत्येक ब्लैक मार्बल के स्कल्पचर को चिज़ल और हैमर से अपने हाथ से बनाया है और उसमें जैसे कि स्टोन में जान डाली हुई है। ये प्रदर्शनी बहुत ही सुंदर है और मैंने बहुत एंजॉय किया।
शास्त्रीय नृत्य के 8 रस जो 8 अलग भावों को कह सकते हैं, 8 अलग मूड्स को प्रदर्शित करते हैं। राजधानी दिल्ली में एक ऐसी ही अनूठी नृत्य नाटिका रस नायिका का आयोजन हुआ, जिसे परिकल्पित किया मशहूर नृत्यांगना नितिशा नंदा ने। और यहाँ पर हमें देखने को मिली 8 विभिन्न नृत्य शैलियाँ और 8 अलग मूड्स और भावों को व्यक्त करते हुए नर्तक। आठ नृत्य शैलियाँ, 8 रसों में डूबे नर्तक। प्रेम में डूबी एक महिला के 8 भावों को दर्शाया गया नृत्य नाटिका रस नायिका में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों और समकालीन नृत्य का अनूठा संगम देखने को मिला। प्राचीन पौराणिक कथाओं के जरिए महिलाओं की मनः स्थिति को प्रदर्शित करने में कलाकार सफल रहे। रसा नायिका, जिसमें 8 डिफरेंट क्लासिकल स्टाइल्स को अमेलगमेट किया गया है और 8 डिफरेंट डांस फॉर्म्स ने अपनी अपनी एक रस को, एक नायिका को पकड़कर अपनी प्रेजेंटेशन दी है। मेरी प्रेजेंटेशन प्रोषित पतिका नायिका रही है, जिसमें मैंने उर्मिला का किरदार निभाया है। ओडिसी नृत्यांगना शैरन लोवेन की शिष्या नितिशा नंदा अपनी सुपरिभाषित भंगिमाओं और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के कारण एकदम विविध नजर आई। ओडिसी नृत्य प्रतिष्ठित नृत्यांगना नितिशा नंदा के करियर की नींव रही है, लेकिन कई अन्य नृत्य शैलियों में रुचि ने उन्हें एक नर्तक के रूप में समृद्ध किया है। वो विभिन्न नृत्य शैलियों का प्रशिक्षण ले चुकी हैं। उनके नृत्य और भावों की विविधता ने इस नृत्य नाटिका को यादगार बना दिया। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। हाल ही में राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में त्रिवेणी थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कलाकार जुटे। यकीनन आज भारतीय थिएटर का एक विस्तार हम देख रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ अनुभवी बल्कि युवा कलाकार भी अपनी मेहनत से एक नई दिशा निर्धारित कर रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं त्रिवेणी थिएटर फेस्टिवल में। जरा जोर से बोलो। अरे बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। कहाँ रहते थे वो? कहानी में। अपनी 75वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में त्रिवेणी रंगमंच महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से जुटे कलाकार और 9 बेहतरीन नाटकों का मंचन हुआ। इस कड़ी में नाटक बात पुराने जमाने की है का मंचन हुआ। कहानी में नहीं रहते थे। अभी तुमने कहा ना कि बोलू कहानी में रहते थे, अब बोल रही हूँ तो मुझसे बहस कर रहे थे। जो कि 3 छोटे नाटकों का संग्रह था और तीनों में 2 पात्र थे। ये 2 पात्रों के बीच बातचीत और प्रेम की कहानी कहते हुए नजर आए। पहले में जीवन के अंतिम पड़ाव का चित्रण रहा। एक बूढ़ा व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो गया है। उसे कुछ बातें याद हैं और कुछ भूल गया है। एक वृद्ध महिला उन्हें एक कहानी सुनाती है, कुछ पुराने समय की। और इधर
मेरे पाँव भी जकड़े पड़े हैं। सर तुम्हारे जकड़े हैं जनाब, इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ। एक बार गैराज पहुंच जाता ना तो फिर तुझे दिखा देता कि किस तरह शहर से रफू चक्कर हुआ जाता है। ये कहानी भी एक पुराने उपन्यास से है। धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों की कहानी एक जैसी है, जिसे लोक कथा के रूप में बताया जा रहा है। तू तो बिना हंसे ही रह जा। बिना दाग की बुढ़िया, अरे बिना दाग की बुढ़िया से शादी तो नहीं की थी मैंने। अरे जनाब मेरे तो फिर भी 2-3 दाग है, तुम्हारा तो एक भी नहीं है। गाड़ी भी कहाँ रही है? नाटक की एक अन्य कहानी में पिता और पुत्र के तनाव और संघर्ष को भी प्रस्तुत किया गया। खाओगे? लाओ। नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाऊंगा। अरे बस इस कमरे में ही बंद बैठे रहते हैं, गांव में जाने नहीं देती, किसी से मिलने नहीं देती। विभिन्न पीढ़ियों की समस्याओं और मुद्दों को इस नाटक में उठाया गया। त्रिवेणी रंगमंच को वापस लाने के प्रयास 2021 से ही कक्षाओं, कार्यशालाओं और नियमित प्रदर्शनों के साथ लगातार कर रहा है। हाँ, याद आ गया। याद आ गया? हाँ। लोमड़ी के बाद गिलहरी आई थी। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, फिर एक गिलहरी आई थी। इस वर्ष के संस्करण के लिए 120 से अधिक आवेदनों में से 9 नाटकों को चुना गया, जिन्होंने थिएटर महोत्सव को यादगार बना दिया। सिर्फ एक ही लाल सेब का पेड़ था, लेकिन उसका छिलका इतना बड़ा होता था। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। अरे खाते जाओ, रुका ही नहीं जाता था। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आप कला के किसी ना किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि कला है अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम। चलते चलते एक बार फिर आपको छोड़ जाते हैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित और बेहद प्रसिद्ध गुरु और नृत्यांगना शोभना नारायण की कुछ बेहद खूबसूरत झलकियों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चंद्र बदन सोहे गंगाधर, चंद्र बदन सोहे। Deita, gada, deka, 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 deka,